हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गौरव पंत। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेके आया हूँ हरिद्वार के प्रसिद्ध बाबा रामदेव के योगपीठ वन में, जहाँ पे आपको हॉस्पिटल के साथ साथ शॉपिंग करने के और खाने के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो चलिए इस योगपीठ वन को अच्छे से घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पतंजलि योगपीठ वन और उसके बाद पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन भी दिखाऊंगा। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं योगपीठ वन से। पतंजलि योगपीठ वन लोकेटेड है दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 पे, और ये हरिद्वार से लगभग 20 किलोमीटर पहले ही लेफ्ट हैंड में पड़ जाता है। यहाँ से हरिद्वार का रेलवे स्टेशन लगभग 15 किलोमीटर दूर और यहाँ से एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लगभग 45 किलोमीटर दूर है। इस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत में ही आपको महर्षि चरक और महर्षि पतंजलि की काफी सुंदर स्टैच्यूज देखने को मिलते हैं। दोस्तों, पतंजलि योगपीठ वन भारत का सबसे बड़ा योग और आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र है और इसकी स्थापना स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी ने की थी। योगपीठ वन में आपको पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, खाने पीने के लिए अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट और शॉपिंग करने के लिए पतंजलि मेगा स्टोर मिलता है। तो चलिए सबसे पहले पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को देखते हैं। दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल को कई विभागों में बांटा गया है, जैसे पंचकर्म थेरेपी यूनिट, नेचुरोपैथी सेक्शन, आयुर्वेद ओपीडी और आईपीडी और हर्बल फार्मेसी। इस आयुर्वेद हॉस्पिटल में न केवल आपको आपकी बीमारी की दवाई दी जाती है, बल्कि साथ ही साथ योग, ध्यान और आयुर्वेदिक आहार का पालन भी सिखाया जाता है। दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एकदम मॉडर्न और हाईटेक तरीके से बना हुआ है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के साथ साथ इस हॉस्पिटल में आपको मॉडर्न डायग्नोस्टिक लैब्स भी मिलते हैं, जिसमें आपको पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और फिजियोथेरेपी जैसी मॉडर्न सुविधाएं भी मिल जाती हैं। हॉस्पिटल के बाद मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ यहाँ पे स्थित अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट में आपको सात्विक और आयुर्वेदिक खाना मिलता है। यहाँ का खाना बिना प्याज लहसुन और शुद्ध घी और देसी मसालों में बनाया जाता है। इस रेस्टोरेंट की खासियत है यहाँ का साफ सुथरा वातावरण और साथ ही साथ यहाँ के स्नैक्स और खाने के प्राइसेस जो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली हैं। मात्र 70 रुपए से लेके 120 रुपए तक प्योर वेज थाली आप इस रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। दोस्तों, योगपीठ वन में एंटर करने के कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए आप अगर यहाँ से गुजर रहे हो तो यहाँ के रेस्टोरेंट में आके खाना पीना खा सकते हैं और इस हरे भरे एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अब मैं आप लोगों को लेके चलूंगा इसी योगपीठ के अंदर बने पतंजलि मेगा स्टोर में, जहां से आप अपने घर गृहस्थी की हर एक चीज खरीद सकते हैं। आइए इस मेगा स्टोर को चेकआउट करते हैं। इस मेगा स्टोर में आपको वो सभी चीजें मिलती हैं जो आपको अपने डेली यूज में चाहिए, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन, फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग, योगा एंड वेलनेस आइटम्स। दोस्तों, यहाँ आके फर्स्ट टाइम मैंने पतंजलि के कपड़ों को ट्राई किया एंड आई मस्ट से कि इनके डिजाइन, इनका फैब्रिक, इनका ओवरऑल फील काफी अच्छा है।
अगर आप अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो उसकी काफ़ी अच्छी रेंज आपको इस मेगा स्टोर में मिल जाती है। ये मेगा स्टोर कम्प्लीटली एयर कंडीशन्ड है और यहाँ के शॉपिंग करने का एक्सपीरियंस आपको किसी भी इंटरनेशनल मेगा स्टोर जैसा ही लगेगा। एंड इस मेगा स्टोर की खासियत है कि ये एक डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट है, इसलिए कुछ प्रोडक्ट्स में आपको कॉम्बो ऑफर्स या डिस्काउंट भी इजीली मिल जाता है। इसी मेगा स्टोर के अंदर आपको मिलता है काफ़ी बड़ा बुक स्टोर, जिसमें आपको योग, आयुर्वेद, संस्कृति, वेद, दर्शन और लाइफ मैनेजमेंट से जुड़ी बहुत सारी किताबें देखने को और पढ़ने को मिलती हैं। तो दोस्तों, पतंजलि योगपीठ 1 देखने के बाद अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन दिखाने, जो योगपीठ का सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक हिस्सा है। अगर आप पतंजलि योगपीठ 1 देखने आए हैं तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन जरूर देखिएगा। ये योगपीठ से महज 5 मिनट की दूरी पे है। अंदर जाने से पहले बाहर देखिए ये पेट्रिफाइड वुड यानी कि पत्थर बन चुकी लकड़ी, जिसकी उम्र 20 करोड़ साल दिखाई गई है। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन यानी कि बहुत ही इसके सुंदर अंदर रिसर्च से जुड़ी पेंटिंग्स हैं। कई सारी चीजें की जाती हैं, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन रिसर्च, योगा साइंस रिसर्च, क्लिनिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी एंड हर्बल रिसर्च और पब्लिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क। लोग दूर दूर से इस रिसर्च फाउंडेशन के अंदर मौजूद पतंजलि हर्बल गार्डन घूमने के लिए आते हैं। महज 50 रुपए की टिकट लेके आप इस गार्डन का मजा ले सकते हैं। तो चलिए इस गार्डन को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, इस हर्बल गार्डन के अंदर 500 से भी ज्यादा आयुर्वेदिक और हर्बल पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, नीम, आंवला, ब्राह्मरी, शतावरी, हल्दी, बेलपत्र और एलोवेरा कुछ प्रमुख पौधे हैं। और इसी गार्डन में आपको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लगाया गया पौधा भी देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलती है केव ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की गुफा। अंदर उन्होंने अपने योगा ये के पूरी ही विचार गुफा पत्थर, संगमरमर और विशेष सामग्री से बनी हुई है। Epic, epic, not epic, epic. And the Puranas, Dhanvantari is one of गुफा की दीवारों पर ऋषि पतंजलि, योग सूत्र और वैदिक श्लोकों की एनग्रेविंग्स की गई हैं। दोस्तों, इस केव ऑफ नॉलेज का निर्माण इसलिए किया गया ताकि यहाँ आने वाले लोग स्पिरिचुअल स्टडी के साथ साथ योग शास्त्र और आयुर्वेद का अध्ययन कर सकें। aquarium. दोस्तों, इस गुफा के अंदर आते मन बिल्कुल शांत हो जाता है और मन के अंदर एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन महसूस होती है।
ये यहाँ से है, बाहर थोड़ी जाना है। चलिए इस नॉलेज केव के बाद इस हर्बल गार्डन में और क्या क्या खास है वो भी एक्सप्लोर करते हैं। बंद तो नहीं है। अरे खुल तो सकता है, ये वेल्ड कर रखा है। वो कितना बड़ा है? ऑस्ट्रिच है क्या है? हाँ ऑस्ट्रिच ही तो है। और इसी हर्बल गार्डन के अंदर आपको एक काफी बड़ा सा बर्ड एनक्लोजर मिलता है जिसमें कई तरीके की बर्ड स्पीसीज जैसे तोता, लव बर्ड्स, कॉकटेल, फिंच आपको देखने को मिलती हैं। चलिए हम भी इस एनक्लोजर के अंदर चलते हैं और पास से इन बर्ड्स को देखते हैं। वैसे इस एनक्लोजर के अंदर जाते हुए आपको जुरासिक पार्क वाली मूवी की जरूर याद आ जाएगी, लेकिन घबराइएगा मत, यहाँ पे मौजूद सारी ही बर्ड्स काफी फ्रेंडली हैं। ऊपर तो बंद खुला है। और ये देखिए बहुत ही प्यारे से बर्ड को जो देखने में ऑस्ट्रिच जैसा लगता है, बट इसे कहते हैं ईमू। ये गूज बड़े प्यारे होते हैं, सफेद। इसका बच्चा भी घूम रहा है। ये पूरा ही एनक्लोजर एक काफी बड़ा सा जालीदार स्ट्रक्चर है ताकि बर्ड्स को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और वो कंप्लीटली सेफ रहें। उन्हें बुरा नहीं लगेगा यहाँ रहने में। और यहाँ का स्टाफ ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे मौजूद सभी बर्ड्स को टाइम टू टाइम खाना और पानी मिलता रहे। और ये देखिए छोटे छोटे बर्ड हाउसेस जहाँ पे बर्ड्स पूरी सेफ्टी के साथ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा है इनका ऑस्ट्रिच। ये देख कि और इस बर्ड एनक्लोजर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ये ईमू, जो देखने में काफी रॉयल और काफी काम है। ये ऑस्ट्रिच नहीं है मम्मी। चलिए ईमू के बाद अब चलते हैं इस गार्डन के दूसरे बड़े अट्रैक्शन की तरफ। इसी गार्डन में मौजूद है ये बड़ा सा ट्री हाउस जिसके ऊपर जाके आप इस गार्डन का एक 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली आज ये ट्री हाउस कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद पड़ा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो जिसे मैंने योगपीठ 1 और ये अनुसंधान केंद्र दिखाया पसंद आई होगी। तो अगर आप अपने उपचार के लिए या जनरल घूमने के लिए या कुछ शॉपिंग करने के लिए या ये बोलूं इस खुले एनवायरनमेंट में घूमने भी चाहते हैं तो आप योगपीठ 1 में और इस अनुसंधान केंद्र में अवश्य आएं। चलिए मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।